तो पाकिस्तान में इसके हवाले से कवानीन क्या है, वो कवानीन क्या जो है वो कवानीन कितने इम्प्लीमेंट होते हैं और कितना ज़्यादा इफेक्टिव वो कवानीन हैं, सज़ाएँ कितनी ज़्यादा होती हैं इस हवाले से, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद शहबाज शाह साहब मौजूद हैं जो कि माहिर कानून हैं और इस तरह के केसेस के हवाले से जो है वो डील करते हैं। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी कह लीजिए, डेटा लीक कह लें, वीडियो लीक्स कह लीजिए, इस तरह के जो मामलात होते हैं इसके हवाले से पाकिस्तान में क्या कानून, क्या कवानीन मौजूद हैं? जी, इसमें अवैध साहब, हमने हमने हमारे पास कानून है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016 जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है जी। और 2016 का जो कानून है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का, साइबर क्राइम का, उसमें कैटेगोरिकली इन चीज़ों के बारे में लिखा गया और उसमें जो इनके पनिशमेंट है वो भी उसके बारे में प्रिसाइजली लिखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के बारे में बहुत सारे लोगों को, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनको इसका इल्म नहीं है। उनको इस बात की अभी पता ही नहीं है कि वो जो काम करते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और जो पिक्चर्स या वीडियोस एडिट करते हैं, उसमें वो एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसकी सज़ा 7 साल है। 7 साल। उसमें 5 मिलियन का फाइन है। 5 मिलियन का फाइन। और इसमें आजकल जो इलेक्ट्रॉनिकली एआई आ गया है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आजकल बहुत सारी एप्स आ गई हैं मार्केट में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। और उसमें ये होता है कि अगर आप किसी की भी तस्वीर, 2 जनों की तस्वीर आप लगा दें आपस में, बिल्कुल, और उसको एडिट करके और उन दोनों को किसी भी चीज़ में आप ले जा सकते हैं, ठीक है, तो वो एक एडिटिंग में आ जाता है जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट उसको कहा जाता है, उसके ज़मरे में आता है। अच्छा शहबाज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि 2016 के बाद से ये कानून क्या अपडेट किया गया है, और ख़ासतौर पर चूंकि हम वीडियो लीक्स की बात कर रहे हैं तो वीडियो लीक्स के हवाले से इसके अंदर क्या कवानीन हैं, क्या उनकी सज़ाएं हैं, और कितना जो है वो इसके ऊपर मवाद वीडियो लीक्स के हवाले से मौजूद है? इस वक्त तक तो 2016 का जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का, वो इंटैक्ट है। इसमें कोई भी अमेंडमेंट इस वक्त तक नहीं आई, ठीक है। और जो इसमें ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं। जैसे हमारा सेक्शन 11 कहता है कि एनी वीडियो जो आप एडिट करते हैं, कॉपी करते हैं किसी की भी किसी के मोबाइल से, किसी के भी लैपटॉप से कॉपी करके, उसकी भी सज़ा है। उसकी सज़ा भी प्रिस्क्राइब की गई है, 6 महीने सज़ा है। और इसमें अगर आप जाते हैं सेक्शन 21 में, तो सेक्शन 21 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर। जो भी ऑफेंस होगा नेचुरल पर्सन के साथ या किसी माइनर के साथ, उसकी सज़ा, नेचुरल पर्सन के साथ की सज़ा 5 साल है विद फाइन है 5 मिलियन, और माइनर के साथ अगर कोई ऐसा होता है, किसी भी किस्म की जो है वीडियो लीक होती है, तो उसकी सज़ा तकरीबन 7 साल है विद फाइन है। अच्छा, ज़ाहिर है FIA इन्वॉल्व होता है, FIA तक पहुंचना मुश्किल है, उनसे डील करना मुश्किल है, आम आदमी के लिए एक मुश्किल काम होता है। तो उन तक पहुंचने के लिए क्या तरीका कार है, किस तरीके से उन तक ये बात या अपना जो प्रॉब्लम है वो लेकर जा सकते हैं लोग? जी, आज देखिए, आजकल जो दौर है वो कंप्यूटराइज्ड दौर है। बिल्कुल। और हमारे FIA ने बहुत ही आसान एक कंप्लेंट सेल कायम किया है। FIA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ कंप्लेंट सेल का एक ऑप्शन है जहाँ पे कोई भी पर्सन अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है थ्रू ऑनलाइन, और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और FIA इसकी तहकीकात करती है, FIA के ज़मरे में आते हैं सारे कानून। और जो भी इसमें ऑनलाइन या जो भी इसमें जैसे मॉडेस्टी का कोई मसला क्रिएट होता है या जो भी वीडियो लीक होती है, उसकी तहकीकात जो है FIA ही करती है और FIA ही उसके चालान पेश करती है। ठीक, लेकिन देखें FIA तक अगर पहुंच गए, उसको आपने अपना डेटा वगैरह दे दिया और केस उस तक पहुंच भी गया, तो देखा यह गया है कि जो मामलात होते हैं उसके अंदर सज़ा नहीं मिलती है, क्योंकि वो मामलात, मुझे नहीं पता क्या होता है, क्या प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी होती है या कोई और मामला होता है, सज़ाओं तक बात क्यों नहीं पहुँचती है? आजकल देखें अवैस भाई, इसमें ये होता है कि जो पार्टीज़ हैं, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पार्टीज़ आपस में फिर पैचअप कर लेती हैं, या कोई अगर दोस्त होते हैं आपस में, उनकी वीडियो लीक हो जाती है तो बाद में पैचअप कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सज़ा, अगर कोई चालान पेश होता है तो अल्टीमेटली इसमें सज़ा होती है।
अगर ऐसी कोई चीज पेश नहीं होती, कोई ठोस सबूत पेश नहीं होता, तो इसमें फिर सजा, क्योंकि केस जल्दी खत्म हो जाता है, उसके बाद एक्यूटल हो जाता है, तो फिर उसमें जो है सजा नहीं होती, उसमें केस खत्म हो जाता है, और उस खत्म होने के साथ साथ जाहिर बात है उसके ऊपर जो एलिगेशन है वो भी खत्म हो जाता है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितने % ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सजा होती है? तकरीबन आजकल तो मेरे ख्याल में कोई जो भी केस रजिस्टर होते हैं, उन रजिस्टर्ड केसों में से 20 to 30% जो है सजाएं होती हैं, ठीक है। और बाकी जो केसेस हैं उसमें तकरीबन वो पैचअप हो जाता है, आउट ऑफ द कोर्ट वो सेट। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी वीडियो लीक्स और डेटा लीक्स के हवाले से।